Good morning to all of you. Myself Akansha Srivastava from APIC. Today's your subject SST and today's your topic Saudi Arabia. मीन्स आज हमें सऊदी अरेबिया चैप्टर 7 के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें सैंडी डिजर्ट एंड ओएसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी डिजर्ट में जो हमारी सैंड होती है, यानी रेत होती है, वो कैसी दिखती है, कितने डिफरेंसेस उसमें होते हैं, कैसे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। These hills made of sand are known as sand dunes. यहाँ सैंड ड्यून्स के बारे में डिफाइन किया गया कि हिल्स मेड ऑफ सैंड आर नोन एज सैंड ड्यून्स। मीन्स जो हिल्स यानी जो पहाड़ी जैसी होती हैं, जो पहाड़ी जैसी, देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी सैंड होती है, रेत होती है, वो येलो कलर की आपको शो हो रही है। ठीक है, सैंड ड्यून्स का मीन्स जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ जैसी बन जाती है। रेत जो होती है हवा विंड के थ्रू ब्लो होती है, यानी उड़ती है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस से जब शिफ्ट हो जाती है तो हिल्स के जैसा छोटा छोटा बन जाता है। जो ये हिल्स जैसी बनती हैं, स्मॉल हिल्स, इनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सैंड ड्यून्स हमारे कैसे बनते हैं। Dunes can be of different shapes such as star, linear, crescent, longitudinal or dome shaped. Yes. ये क्योंकि हमने सैंड हमारा क्या होता है उसके बारे में, सैंड ड्यून्स के बारे में हमने देखा कि स्मॉल हिल्स जैसी जो रेत से बन जाती है सैंड से, वो हमारे सैंड ड्यून्स कहलाती हैं। आगे हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, मीन्स जो हमारे सैंड ड्यून्स बनते हैं उनके टाइप्स कैसे होते हैं। तो फर्स्ट आपका है स्टार शेप, मतलब स्टार के शेप में जैसा आपका फर्स्ट में शो हो रहा है। सेकंड आपका लाइनर शेप है एंड थर्ड आपका क्रीशन शेप है एंड लॉन्गिट्यूडनल है। देन लास्ट आपका है डैम शेप। मीन्स स्टार शेप का मतलब देखिए जैसे स्टार की जैसी शेप बनती है, यानी स्टार के जैसा देखने में जो लगता है वो हमारा स्टार शेप कहलाता है सैंड ड्यून्स का। देन लाइनर शेप, मतलब जो सैंड ड्यून्स हम विंड के थ्रू जब ब्लो होता है तो लाइन जैसी शेप बन जाती है, वो हमारा लाइनर शेप कहलाता है। क्रीशन शेप मतलब होता है जो आपका लाइन हमसे डिफरेंट है, यानी जो थोड़े सर्किल फॉर्म में और थोड़ा सा उभरा हुआ सा बनता है, वो हमारे क्रीसेंट शेप बनते हैं। मीन्स थोड़े से जिसमें गड्ढे जैसे आपको दिखाई देते हैं, वो हमारे क्रीशन शेप कहलाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट दिखेगा हवा के थ्रू और थोड़ा सा कभी गहरा गहरा सा दिखेगा। इस टाइप से जो शेप्स बनते हैं वो हमारी क्रीशन शेप में आता है। लॉन्गिट्यूडनल शेप में क्या होता है, लंबी लंबी, जैसे हमने आगे के चैप्टर से पहले पढ़ा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जैसी बनी हुई, यानी स्ट्रेट फॉर्म में लाइंस जैसी शो हो रही है। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स बनती है। लास्ट है आपका डॉम शेप, मीन्स जो लाइन जैसा ही, बट क्या होता है हवा एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर हमारी रेत को ले जाती है, तो वो उभरे हुए फॉर्म में और लाइन जैसा जो होता है वो हमारी डैम शेप कहलाती है। ये हमारे टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स के टाइप्स हैं। Aren't you wondering how these beautiful patterns form? Let me tell you, this you need 3 conditions. 1 is lots of sand. 2, a strong wind to carry the grains of sand. And 3, some obstacles such as a shrub or stone to block the forward movement of the sand. Stop the forward movement of यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स दे रखा है। मीन्स क्या दे रखा है, 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर सैंड ड्यून्स टू फॉर्म, यानी कि ऐसी 3 आवश्यक कंडीशन उसकी बनती है सैंड ड्यून्स बनने की। तो वो किस तरीके से सैंड ड्यून्स हमारे बनते हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ सैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा जब रेत होगी तो क्या होता है वहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रेत होगी तो हवा के थ्रू एक लाइन जैसी आपको शेप दिखती है, वो हमारे लॉस ऑफ सैंड में आता है। विंड, यानी कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो क्या होती है, रेत एक जगह से उड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने लगती है, तो वहाँ पे जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था स्मॉल हिल्स के जैसा बन जाता है, वैसा हमारा विंड्स के थ्रू आपको सेकंड पिक्चर में शो हो रहा है। एंड ऑब्स्टेकल्स लाइक का स्टोन ऑन स्टफ, मीन्स छोटे छोटे आप देखते हैं कि जो हमारा डिजर्ट होता है वहाँ पे वाटर का लेवल बहुत कम होता है एंड जो हमारा बारिश है वो भी बहुत कम होती है, तो वाटर का लेवल वहाँ पे होता नहीं, पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स लगते हैं, स्ट्रफ यानी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं कहीं कहीं पर लगते हैं। मैक्सिमम एरिया जो हमारा होता है वो सैंड से घिरा होता है। the sand.
as the wind blows over an area that has lots of sand, it carries the fine grains of sand in the direction that it blows, while the heavier grains are merely bounced forward. When an obstacle, such as a plant or rock, is hit, the heavier particles of sand get deposited. Slowly, the sand starts to pile up here. Over a period of time, as more and more sand particles get deposited, sand dunes are formed. The two types of sand dunes that are most commonly found are the crescent-shaped dunes and the longitudinal dunes. अभी हमने इससे पहले सैंड ड्यून्स के टाइप्स देखे, जिसमें हमने इसका शेप्स के बारे में देखा। अब यहाँ पे आपको इसके सैंड ड्यून्स की जो फॉर्मेशन होती है इसके बारे में बताया गया। यानी टू टाइप्स की जो सैंड थी उसमें हमारा फर्स्ट है, यानी आप डिजर्ट में आप जाओगे, जब आप रेगिस्तान में जाते हो वहाँ पे आपका जो डिजर्ट होता है वहाँ पे आप देखते हो सैंड को, तो वो आपको टू फॉर्म में मिलती है। फर्स्ट आपका यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एरिया जो कवर होता है वो टू तरीके की सैंड की शेप से घिरा होता है। फर्स्ट आपका है क्रीसेंट शेप ड्यून्स, सेकेंड आपका है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। मीन्स क्रीसेंट शेप ड्यून क्या होता है, जब विंड ब्लो करती है तो क्या होता है वो क्रीसेंट शेप बनाता है, यानी कि कहीं पे आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे उभरा हुआ हिस्सा दिखता है, यहाँ पे कहीं पे बहुत ज़्यादा गहरा हिस्सा दिखता है, तो इस तरीके का क्रीसेंट शेप आपका बन जाता है। सेकेंड आपका है लॉन्गिट्यूडनल शेप्स। मीन्स क्या होता है, जैसे आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनती है, यानी हवा जब चलती है तो वो लाइन के फॉर्म में रेत को उड़ाती है, तो वो वहाँ पे लाइन के जैसा जो बन जाता है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहलाती है। The crescent-shaped dunes very closely resemble the crescent shape of a moon. These dunes are also called barkhans. अब यहाँ पे देखिए क्रीसेंट शेप ड्यून्स आर ऑल्सो कॉल्ड बैचेस। मीन्स क्या है, देखिए जैसे आपका मून का शेप होता है, यहाँ पे डिजर्ट में जो विंड ब्लो होती है उसके बाद जो आपकी रेत है उसका जो शेप बनता है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे देखिए जो शेप बनेगा बिल्कुल वो लाइक आपका जैसा मून होता है उसी के जैसा यहाँ पे शेप बनता है। ठीक है, Crescent-shaped dunes are formed at places where the wind blows in the same direction over a period of time. Due to obstructions like shrubs and rocks, the sand particles get deposited against them, and in the course of time they form crescent-shaped dunes. Their height varies from 9 meters to 370 meters. अभी हमने इसका जो शेप बनता है उसके बारे में डिस्कस किया, बट इसकी यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ क्रीसेंट शेप ड्यून्स 9 मीटर टू 370 मीटर्स होती है। यानी जो शेप बन रहा है आपका इस तरीके का बनता है, जिसकी जो हाइट दे रखी होती है, यानी जो हवा के थ्रू जो उड़कर ऊंचाई के, यानी इसकी जो हाइट होती है जितना इसका वो बनता है वो हमारी जो उसकी वो होती है शेप, वो कैसे कितना मीटर होता है, 9 मीटर से 370 मीटर तक बनता है। The longitudinal dunes run parallel to the direction of the wind. These dunes are also called sea dunes. अब यहाँ पे देखिए हमने इससे पहले क्रीसेंट ड्यून्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है उसको हम सी ड्यून्स भी बोलते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो लाइन जैसा शो हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल का मीन्स ही होता है लाइन के जैसा जो शो होता है, जैसा हमने पहले भी देखा है। Longitudinal dunes are created in regions where a lot of sand is available and the wind is constant and strong. These strong winds must blow from at least 2 directions. Longitudinal dunes usually form parallel to one another and can be more than 100 kilometers long and one लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स में हमने देखा कि जो हमारी विंड होती है, हवा जब चलती है वो तो दोनों साइड से चलती है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों से चलती है, तो इसमें जो शेप बनता है वो लाइन के जैसा बनता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल शेप बनता है। एंड इसकी अभी जैसे हमने उसमें डिस्कस किया कि उसकी हाइट 9 मीटर से 370 मीटर तक होती है, वैसे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो बनते हैं उसमें इसकी हाइट कितनी होती है, 100 किलोमीटर से होती है एंड 100 मीटर तक इसकी हाइट होती है। 100 meters high. Interesting, isn't it?
Think about this and discuss. हेलो, यस क्लास। तो अभी हमने सऊदी अरेबियन जो हमारा चैप्टर 7 है उसके बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा। तो सैंड ड्यून्स के जो टाइप्स हैं, जितने तरीके के टाइप्स होते हैं, सभी टाइप्स के बारे में पढ़ा। बट 2 तरीके के जो फॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट हमारा था क्रीसेंट सैंड ड्यून्स एंड सेकेंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। मीन्स क्रीसेंट सैंड ड्यून्स के बारे में देखा, यानी जो स्टार फॉर्म में बनता है, यानी जिसमें थोड़े आपने देखे कि उभरे हुए गड्ढे और थोड़ा गहराई जैसा बनता है, वो हमारा क्रीसेंट सैंड ड्यून्स में आता है। देन हमारा जो नेक्स्ट था लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, उसमें हमने देखा कि जब विंड ब्लो करती है लेफ्ट एंड राइट दोनों से, तो उसमें लाइन जैसी फॉर्म शेप बन जाती है, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे।